हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। तो आपका फिर से स्वागत है प्रोजोन मैथ्स चैनल पे। तो आज टॉपिक जो हम पढ़ाने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और ये जो टॉपिक है आपको बहुत जगह कंपटीशन में यूज होने वाला है। जैसे कि आप पीजीटी मैथ दे देंगे या फिर टीजीटी मैथ दे देंंगे या फिर आईआईटी जेईई मेन हो गया। ये सब जितना भी कंपटीशन होता है इस समय सारा यूज होगा। जो कि आज हम बताने वाले हैं मॉडल ऑफ फंक्शन, यानी कि जितना भी फंक्शन का मोड में रहता है वो सब कैसे उसका ग्राफ किया जाता है और उस ग्राफ से कैसे हम रेंज और डोमेन निकालते हैं, ये सारा चीज आपको पता हो जाएगा यदि कुछ कंसेप्ट आपको मालूम रहे तो वही चीज है कि देखने वाले हैं कि कैसे किसी भी मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ क्लियर करते हैं। वो चीज हम लोग यहाँ समझने की प्रयास करेंगे। जैसे में कि हम यहाँ पर टॉपिक दिए हुए आप लोग के दिखाई दे रहा होगा कि ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन, कि किसी मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ कैसे करेंगे। तो कुछ ट्रिक मालूम होना चाहिए। जैसे कि मान के चलते हैं कि हम लोग के पास एक फंक्शन दिया हुआ है y बराबर एफ ऑफ एक्स इज अ गिवन, मतलब एक हम लोग के पास फंक्शन दिया है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अब एक फंक्शन जो है इसका मान लेते हैं कि ग्राफ हम लोग के पास इस तरीका से है। ये जो फंक्शन है इसका ग्राफ मान लेते हैं कि इस तरीका से एक फंक्शन का ग्राफ दिया हुआ है। और यहाँ पर हम लोग भी ले लेते हैं इस तरीका से इस फंक्शन, सपोज दैट लेट कर लिए। और यहाँ पर हमारे पास 0 पॉइंट है, यहाँ पर 1 पॉइंट हो गया, यहाँ पर मान के चलते हैं 2 पॉइंट हो जाएगा, यहाँ पर -1 पॉइंट हो जाएगा, यहाँ पर -2 पॉइंट हो गया। सपोज दैट y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हम लोग एक फंक्शन माने हैं और इसका एक ग्राफ दिया हुआ है। अब इसी ग्राफ से हम लोग बहुत सारे ग्राफ देखने वाले हैं जितना भी मोड में रहता है। सपोज दैट कि अगर पहला ग्राफ अगर हमारे पास इस तरीका से रहे, कैसे, तो अगर y बराबर एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है और y बराबर एफ ऑफ एक्स दिया है और वो फंक्शन अगर हमारे पास मोड में रहे, मोड मतलब मॉडुलस में, तब क्या कहानी चलता है इसका हम लोग देखने की प्रयास करते हैं। y इक्वल टू यहाँ पर एफ ऑफ एक्स का ग्राफ दिया था, लेकिन यही फंक्शन अब की बार हम मोड में ले चुके हैं। अब जब मोड में लिए तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा ध्यान से देखेंगे, इसी के अनुसार हम लोग काम करेंगे, इसी से सारा ग्राफ बनके तैयार हो जाता है। जैसे कि मान के चलते हैं ये हमारे पास मोड में दे दिया और मोड में दिया है, तो इसी से हम लोग चलते हैं। ध्यान देंगे कि जब भी अगर कोई फंक्शन पूरा मोड में रहे, पूरा टोटल जितना भी फंक्शन है उसका टोटल मोड रहे, तो ये जो ग्राफ में हम लोग के नीचे का जो पोर्शन है निगेटिव का पोर्शन, ये निगेटिव में हम लोग के ग्राफ नहीं करना है। जैसे कि ऊपर में है तो ये ऊपर ही हम लोग रखेंगे और ये जो नीचे का पोर्शन है निगेटिव चला गया, जो कि मोड निगेटिव नहीं होता है, इसको भी हम लोग ऊपर के ही पार्ट में रखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग ये जो नीचे वाला पोर्शन है इसको भी हम लोग ऊपर बना देंगे इस तरीका से। वही चीज इधर भी काम करेंगे कि जो नीचे का पोर्शन है निगेटिव वाला पार्ट, इसको ऊपर में ऐसे हम लोग डालेंगे और यहाँ पर ऊपर में ही सेम टू सेम रहेगा इस तरीका से। यानी कि यहाँ पर 0 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर -1 हो गया, यहाँ पर -2 हो गया। ठीक है, सपोज दैट ये ग्राफ जो बना हम इससे आपको एक एग्जांपल करवा के दिखाते हैं। जैसे मान लेते हैं कि y बराबर हमारे पास एक दे दिया x मोड में दिया है। देखिए मेरे पास एक फंक्शन है x। अब जैसे x फंक्शन है y इक्वल टू एक्स, अब सबको पता है कि स्ट्रेट लाइन का ये मेरे पास फंक्शन दिया y इक्वल टू एक्स लाइन है। तो अगर यही चीज को हम अगर मोड में लेते हैं तो इसका ग्राफ कैसे बना सकते हैं। तो हम सभी को पता है कि y इक्वल टू जो x होता है इसका जो ग्राफ चलता है ये लाइन इस तरीका से चलता है हम लोग के पास, इस तरीका से ऐसे। लेकिन अब y इक्वल टू जो x है इसको तो मोड में रखा गया है पूरा फंक्शन। और वही चीज कहानी हम यही बताए थे कि अगर कोई भी फंक्शन मोड में रहे तो कभी नीचे पोर्शन ही बनता है। तो हम लोग के जो निगेटिव का पोर्शन है क्या बनेगा, नहीं बन सकता है भाई। ये वाला पार्ट जो है हम लोग के ऊपर चला जाएगा इधर। और ये जो तैयार हुआ y इक्वल टू मोड x का ग्राफ तैयार हो गया, यहाँ पर x इक्वल टू 0 पर, है ना। तो ये चीज हो गया हमारे पास y इक्वल टू मोड x, यानी कि कोई भी ग्राफ अगर पूरा फंक्शन मोड में दिया रहे तो ये कहानी चलता है। अब सपोज दैट मान लेते हैं कि हमारे पास एक और ले लेते हैं कि y इक्वल टू साइन x फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, अब साइन x फंक्शन दिया हुआ है तो हम सभी को मालूम है कि इसका जो ग्राफ चलता है एक तरीका स्टार्ट होता है। लेकिन अगर यही हमारे पास साइन x पूरा के पूरा मोड में आ जाए, मॉडुलस में आ जाए, तो मॉडुलस में आ जाए तो हम लोग की तो नीचे वाला पोर्शन रहेगा नहीं, तो इसका ग्राफ कैसे बन के तैयार होगा। तो इसका जो ग्राफ बन के तैयार होगा
ये तो ऊपर वाला पार्ट रहेगा ही, ऊपर वाला पार्ट, लेकिन ये वाला नीचे वाला जो पोर्शन है निगेटिव में, ये भी ऊपर में ही रहेगा, यानी कि इस तरीका से। और ये भी जो नीचे वाला पोर्शन है ये भी ऊपर में ही रहेगा, ये तो ऑलरेडी ऊपर में ही है, तो ये ऊपर में ही हो गया। तो इससे हमारे पास तैयार हो गया साइन एक्स का मॉडुलस का जो ग्राफ। इससे हम रेंज और डोमेन आसानी से पता कर सकते हैं। अब रेंज डोमेन क्या होता है, इसके लिए पढ़ने के लिए आपको मेरा वीडियो पूरा देखना पड़ेगा जो पीछे का। तो ये था y = f of x, जो पूरा मोड में कहानी चलता था। अब चलते हैं, आपको एक कंडीशन और बताते हैं, जैसे कि हमारे पास अब की बार पूरा मोड नहीं देकर सिर्फ हमारे पास अब की बार देगा f of x, खाली मोड में दे देगा। देखिए सिर्फ f of x मोड में रहेगा। वहां पर क्या था, पूरा फंक्शन का मोड था, लेकिन यहां पर सिर्फ x मोड में है। तो जब ये सिचुएशन लागू करें कि खाली x मॉडुलस में आ जाए, तो उसका ग्राफ इसके अकॉर्डिंग हम कैसे बनाएंगे, ये बात हमें ध्यान में देखना होगा। तो ध्यान देंगे कैसे हम लोग के बनेगा। यहाँ पर देखिए, हम लोग अगर इसका ग्राफ चले तो यहाँ पर देखिए जो फंक्शन दिया हुआ है राइट साइड क्या है, ये वाला पार्ट है, सिर्फ x मोड में रहेगा। तब x मोड में हमारे पास रहेगा तो हम क्या करेंगे, देखिए राइट पोर्शन क्या है हमारे पास, तो राइट पोर्शन सेम टू सेम हम उतार देंगे इस तरीके से। और जो राइट पोर्शन रहेगा उसी तरह लेफ्ट पोर्शन भी हम लोग को वही काम करना है, सेम टू सेम। जो राइट तरफ रहेगा वही लेफ्ट तरफ। तो यही फिगर इधर ही बनेगा, निगेटिव तरफ भी, इधर भी। इस तरीका से हमारे पास तैयार हो गया, है ना। तो ये हमारे पास जो तैयार हुआ, सिर्फ अगर x मोड में रहे तब, x को सिर्फ, जैसे कि हमारे पास y = sin x उस समय मोड में था, लेकिन यहां पर sin x पूरा मोड में नहीं रखेंगे, सिर्फ यहां पर x मोड में रहेगा। बात समझ में आ रहा है। तो सिर्फ x मोड में रहेगा तो इसका ग्राफ कैसे चलेगा, तो जो हम लोग के पास राइट साइड रहेगा वही लेफ्ट साइड भी रहेगा। सिंपल सी बात है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब